हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एसएससी में जो जेई की पोस्ट निकली है उसके बारे में। भाई कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का मोड क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि कितनी सैलरी होने वाली है और कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, कौन सी जो रिकमेंडेड बुक लिस्ट है वो आप पढ़ के घर बैठे बैठे विदाउट एनी कोचिंग आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट governmentjobnews.com करके है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एक बार जरूर विजिट करना। यहाँ पर रोज़ डेली डिफरेंट सेक्शन में आपको डिफरेंट जो गवर्नमेंट जॉब की अपडेट यहाँ पर मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नीचे हमने यहाँ आपके लिए टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक दे दिया। भाई दोनों को जाकर ज्वाइन कर लेना। डेली रोज़ भाई 3-4 जो वैकेंसीज हैं वो आती हैं, यहाँ पर अपडेट की जाती हैं। कोई भी वैकेंसी छूटे ना, तो इसलिए ज्वाइन कर लो टेलीग्राम का चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पर भाई। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं एसएससी जेई 2025 की जो वैकेंसी है ये उसके बारे में। तो भाई यहाँ पर जो जेई की वैकेंसी है हर साल निकालता है, जैसे कि हमने एसएससी का जो एग्ज़ाम कैलेंडर भी अपडेट किया था कुछ दिन पहले। ठीक है, एसएससी में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है 2025 जून 30 को भाई ये आई है। ठीक है, और वैकेंसीज़ कितनी है? 1340 वैकेंसीज़ हैं भाई, 1340 वैकेंसीज़ हैं। ये जो वैकेंसीज़ हैं भाई वो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में होती हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं भाई। ये ग्रुप बी में आती है, नॉन गस्टेड पोस्ट होती है, बट अच्छी खासी भाई पे होती है, ल्यूक्रेटिव बेनिफिट यहाँ पर मिलते हैं। और यूपीएससी के बाद जो भी कोई प्रेस्टीजियस जॉब होती है भाई वो होती है एसएससी की, और उसमें जेई की पोस्ट मिल जाए तो बात ही क्या भाई। ठीक है, तो एसएससी हमें सबको पता ही है कि ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो वेरियस जो स्टाफ्स हैं वेरियस डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री में उसके लिए रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट के लिए करती है। ओवरव्यू दे देता हूँ भाई। ओवरव्यू जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एसएससी है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पोस्ट का नाम है जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 1340 टेंटिव हैं भाई। ये इंक्रीज़ हो सकती हैं, डिक्रीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, जॉब टाइप क्या है भाई? ग्रुप बी में आती है ये। ठीक है, लोकेशन क्या रहेगी? अक्रॉस इंडिया, ऑल इंडिया लेवल की भाई ये सर्विस है। पे कमीशन यहाँ पर क्या रहने वाला है भाई? पे कमीशन भाई यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ 35,400 से लेकर 1,12,400 तक, यानी कि अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। क्योंकि पे स्केल की बात करें तो भाई बेसिक पे होती है, उसके ऊपर टीए डीए सारा कुछ अलाउंस वगैरह मेडिकल अलाउंस सब कुछ मिलता है भाई। अप्लाई करने का बोर्ड क्या रहेगा? ऑनलाइन रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो भाई जो डेट्स रहने वाली है वो 30 जून से नोटिफिकेशन इशू की थी एसएससी ने ऑफिशियल। लास्ट डेट रहने वाले भाई 21 जुलाई। लास्ट डेट का भाई इंतजार मत करना। ठीक है, पहले ही भर देना, बाद में क्या होता है सर्वर का इशू आ जाता है, पेमेंट का इशू आ जाता है, बहुत सारे इशू देखने को यहाँ पर मिलते हैं। जो फीस पे करने की जो डेडलाइन है भाई वो है जुलाई 22 की, और करेक्शन विंडो की है भाई 1 अगस्त तक आप करेक्ट कर सकते हो। एग्ज़ाम है जो भाई वो भी क्लियरली बता दिया ताकि आप अपनी जो स्टडी की स्ट्रेटजी है वो अपने अकॉर्डिंगली बना सकें। अक्टूबर 27 से लेकर 31 तक होगा भाई, और जो पेपर सेकंड होता है भाई वो जनवरी और फरवरी 2026 में होने की संभावना है भाई। वैकेंसी जैसे हमने पूरा बता दिया भाई कैसे कैसे जॉब वैकेंसीज रहेगी। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है भाई इसमें जेई के लिए आपको डिप्लोमा या डिग्री, यानी कि जिसको बीटेक बोलते हैं, बीटेक। ठीक है, इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो होते हैं भाई उनके लिए। एंड फॉर सम पोस्ट के लिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। वो कुछ पोस्टें हैं भाई, वो डिटेल में आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ से पता लग जाएगा। और जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में भी सेम रहने वाला भाई। डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निकल जो डिप्लोमा होता है वो किया होना चाहिए या डिग्री की होनी चाहिए भाई, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कुछ पोस्ट में, सारी पोस्टों के लिए नहीं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज आपकी भाई अपर लिमिट यहाँ पर 30 रखी गई है, एंड कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है, वहाँ पर 32 रखी गई है। एंड एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल रहते हैं भाई SC ST OBC वो सारे यहाँ पर रूल एप्लीकेबल हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें भाई इस एग्ज़ाम के लिए जनरल एंड OBC को 100 रुपीज़ देना होगा। बाकी जो अदर कैटेगरीज़ हैं उसके लिए 0 फीस है, यानी कि नील फीस यहाँ पर रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें भाई यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकेंड होगा। ये जो दोनों हैं ऑनलाइन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज दोनों, ठीक है, प्लस रीजनिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट वो डिपेंड करेगा भाई आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और पेपर 2 में भाई है
सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो नॉलेज है इंजीनियरिंग के, जो जितने भी जो आपके ट्रेड के रिलेटेड जो सिलेबस रहेगा वो आने की यहाँ पर आएगा। और सैलरी की बात करूँ तो भाई बेसिक सैलरी 35,400 से लेकर उसके ऊपर जो अलाउंसेस हैं टीए, डीए, एचआरए, एनपीएस, एलटीसी, मेडिकल, ये सारे बेनिफिट यहाँ पर देखने को अच्छी खासी सैलरी हो जाती है भाई। नेट सैलरी जो क्रेडिट होती है भाई 70,000 75,000 इसके करीब होती है। यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ भाई इन हैंड जो सैलरी होती है वो 55,000 से 70,000 के बीच में होता है, डिपेंडिंग करता है लोकेशन पे, क्योंकि एचआरए भाई ज़्यादा होता है अगर आपकी मेट्रो सिटी में, अगर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में होती है तो। ठीक है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए आपको भाई करना क्या है, जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक हमने नीचे दे दिया है, ठीक है, इस सेक्शन में, यहाँ पर आ करके, ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके भाई आप लॉगिन क्रेडेंशियल आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके, ठीक है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है जो अप्लाई उस पर करके टैब पर, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैं, जो इन्फॉर्मेशन है फिल करके और उसके बाद फ़ीस पे करके भाई आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो यहाँ पर दे दिया है। जो पीडीएफ अगर आप पढ़ना चाहते हैं खुद से, वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे चीज़ें हमने जान ली हैं, बट फिर भी अगर आपने कुछ पढ़ना है तो यहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करने का यहाँ पर डायरेक्टली लिंक हमने आपके लिए दे दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ये वाला है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने ये एग्ज़ाम तो भर दिया भाई, इसके लिए प्रेपरेशन कैसे करनी है। टिप्स की बात बाद में करेंगे भाई, पहले बात कर लेते हैं रिकमेंडेड बुक लिस्ट की। तो भाई एसएससी, जेई, ठीक है, सिविल इंजीनियर के लिए एस चंद की या मेड इजी की बुक आती है भाई, अच्छी खासी बुक है। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो पोर्शन आता है वो यहाँ से पढ़ सकते हो आप। ऑब्जेक्टिव टाइप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वी के मेहता की बुक आती है, या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए भी मेड इजी की बुक आती है भाई। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, ठीक है, आर के जैन की बुक आती है एंड मेड इजी की भी बुक आती है। और जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस जो होती है भाई उसके लिए ल्यूसेंट बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। और इसके साथ साथ जो मैथ एंड रीजनिंग का जो पोर्शन आने वाला है वो भी आर एस अग्रवाल की बुक है, वहाँ से कर लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लेना भाई, जेई के प्रीवियस ईयर पेपर ये अरिहंत के आते हैं भाई, किरण पब्लिकेशन के भी आते हैं। ठीक है, सॉल्वर्ड वाले ले लेना, वहाँ से आपको ईजिली आइडिया हो जाएगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ठीक है, प्रेपरेशन टिप्स की बात करूँ तो भाई जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसमें आपको क्या है, पहले तो देखना है भाई क्या क्या भी आप प्रीवियस जो पहले तो आपने ध्यान रखना है भाई सिलेबस पे ध्यान रखना है। सिलेबस के बाद, ठीक है, एक बार देख के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे पेपर होगा, ठीक है, आपने PYQ सॉल्व करने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किस सब्जेक्ट में, टेक्निकली कौन से आते हैं और नॉन टेक्निकल GK GS के कैसे आते हैं, रीजनिंग के कैसे आते हैं भाई। ठीक है, इसके साथ साथ भाई आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी। ऑनलाइन डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है वो आपको जो टेस्ट हैं उस पर मतलब देते रहते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप प्रेपरेशन कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, इसके अलावा भाई अगर जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं कैंडिडेट के, वो सारे यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर दिए। अगर आपकी कोई भी अदर क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या वेबसाइट के इस आर्टिकल पर यहाँ पर अपना जो है कमेंट वो छोड़ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एंड लाइक करने से क्या है, मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आगे और ऐसी वीडियो बनाएं। तो चैनल को भी, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी जरूर से ज्वाइन करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।